कह दिया कि अल्लाह ने बारिश बरसाई है, तो सरकार महबूब इलाही ने फरमाया मैंने अल्लाह की बारगाह में अपनी माँ के दुपट्टे के एक धागे को वसीला बना के पेश किया था। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी नेमतें होती हैं, इतने बड़े इनामात होते हैं। आज मोहतरम फ़हीम इरफान साहब ने अपनी माँ की रज़ा के लिए, अपनी माँ की खुशनुदी के लिए, अपनी माँ के तस्कीन कल्ब के लिए, अपनी माँ की रूह की ठंडक के लिए, अपनी माँ के रूह के मुबारक मकाम के स्टेटस को और बुलंद करने के लिए एक मुबारक ख्वाब देखा। उस ख्वाब की ताबीर भी 3 साल के बाद एक मजलिस नूर की सूरत में नजर आ रही है। हज़रात, माँ होती है, इसका एहसास उस वक्त होगा जब आपकी माएँ नहीं होंगी। दिल्ली के शायर ने कहा था कि ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अभी एहसास नहीं, अगर माएँ जिंदा हैं तो आज एक मुबारक पैगाम लेके जाइएगा कि घर से बाहर निकलते वक्त अपनी माँ के कदम को चूम करके निकलिएगा इंशाअल्लाह। तब को तो आपको इस मजलिस का फैज आपके सफर में आपके साथ साथ रहेगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें और बाहर की आवाज कम कर दें, बहुत भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं, जितने लोग हैं काफी है माशाअल्लाह। मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें, उसके बाद मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। फिर जो आवाजें मौजूद हैं हुजूर के जिक्र के लिए, उनसे मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने मेरे दोस्त दाएं बाएं टहल रहे हैं, मैं तमामी अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अपने मोहसिनीन से गुजारिश करूंगा जिनका ताल्लुक कल्बी व रूही व जिस्मी व फिक्री मोहतरम फ़हीम भाई से है, अपने इस मुबारक बेल्ट के कायद से है, तो मैं चाहूंगा कि वो जमीन पर बैठे। इस जमीन को जमीन न समझें, बल्कि ये आसमान से ज्यादा बुलंद है, क्योंकि इस जमीन पर मदीने वाले का जिक्र होने वाला है। अब आइए बड़े अदब से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह के नबी की रजा हासिल करते हैं। दुरूद किसे कहते हैं, एक जुमला सुन लें। इस जुमले में 1 मिनट की गुफ्तगू भी है ताकि आपके कल्ब को अल्लाह ठंडक अता फरमाए। हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया, मिंबर पे जो हमारे हाजी साहब के घर के लोग बैठे हुए हैं, मैं नहीं जानता लेकिन उन आंखों को जानता हूं जिन आंखों ने रोज़े रसूल देखा है। मैं उन पेशानियों को जानता हूं जो पेशानी खिलाफ काबा से मस हो चुकी है। मेरे लिए ये बहुत बड़े शर्फ व कमाल की बात है। आप जमीन पर बैठे हुए हैं। हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आप लोग चाहें तो और आगे आ जाएं, मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, आप लोग चाहें तो आगे आ जाओ, देखें सब लोग और सामने आ जाए। आपके लिए इन भाइयों को अलग अलग किया गया है। बैठ जाएं, करीब में बैठ जाएं। साहब बैठो, मेंबर साहब बैठिए, सब लोग बैठ जाएं, जिम्मेदार लोग हैं, बैठ जाएं। थोड़ी सी नेकी वसीम बैठो, वसीम माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से अपनी माँ और अपने बाप की मगफिरत के लिए बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैं कहूंगा तभी बोलिएगा इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। सुने, एक दुरूद के हवाले से एक बात सुन लें। हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है, तो सूफी साहब फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का तरीका है। तो मैंने पूछा कि हुजूर नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। आप फरमाते हैं कि मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया था, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो फरमाते हैं कि दुरूद भी ऐसे पढ़ो फ़हीम भाई, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। इस जुमले को आगे बढ़ाया है प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ ने 28 साल पहले। जनाब वासिफ अली वासिफ 28 साल पहले एक अजीम कलंदर के तौर पर पड़ोसी मुल्क में गुजरे। उनका एक जुमला सुने, इसे सोने के कलम से निकले। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। कराम बैठे हुए हैं, हाजी साहब के दर्द को महसूस करने वाले और उनकी वालदा को मैदान मैशर में बख्शिश पाने वालों में, बख्शिश कराने वालों में देखना चाहते हैं। एक जुमला सुने, वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। पूछा गया क्या, आप फरमाते हैं दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। दुरूद पढ़ने वाला यानी आप, और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए मदीने वाले आका, कहा दोनों का जमाना एक होना चाहिए। अल्लाह अकबर, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो पूछा गया कि तो फिर हम तो दुरूद पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमसे तो तकरीबन 1400 साल पहले हुजूर आए थे, हम हुजूर के जमाने में नहीं थे। वासिफ अली वासिफ खड़े हो गए, बोले तुम हुजूर के जमाने में नहीं थे लेकिन हुजूर तो तेरे जमाने में है, हुजूर तो तेरे जमाने में है। ये नजरिया, ये इत्तेकाद, ये तयक्कुन, ये यकीन की सरहदें तुम्हारा इस्तकबाल करती हैं, जो तुम्हारे दिलों के अंदर रासिख है। तो बड़े अदब और एहतराम के साथ आकाई मर्तबत सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में हदिये दरूद शरीफ पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूर का मुहम्मद व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक बेअदद कुल्ल मालूम लक बेअदद कुल्ल मालूम लक। बड़े अदब और एहतराम के साथ और मोहतरम हाजी साहब अगर कहे तो मैं नात के 2 शेर पढ़ दूं, उसके बाद जिसकी तरफ इशारा था बढ़े। बस मेरा इंतखाब भी, मैं लखनऊ के करीब का हूं, मेरा घर प्रतापगढ़ जिले में कुंडा तहसील है, मशहूर जगह है। अब ये लोग तो सियासी एतबार से जानते होंगे, कभी इनके कदम मेरे इलाके में आएंगे तो इनको उस इलाके के बुजुर्गों की बारगाह में बताऊंगा कि उस जमीन की जो अहमियत है वो अल्लाह वालों की वजह से। मैं नात के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। हुजूर की कैरेक्टर, हुजूर का किरदार, इस्लाम असल में क्या है। आप नूह और मेवात को भूल जाएंगे, आप इख्तलाफात को भूल जाएंगे, इंतशार को भूल जाएंगे, अगर आपके दिल में हुजूर का कैरेक्टर, हुजूर की जात, हुजूर की सीरत, हुजूर का आईन, हुजूर का आर्टिकल बैठ गया तो। मैं हुजूर का कैरेक्टर पेश करता हूं नात के 2-3 शेर में। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। 3 घंटे अगर हुजूर का इखलाक बयान किया जाए और फिर ये शेर पढ़ दिया जाए तो ये शेर तराजू के पल्ले पर बराबर रहेगा। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे। सुभान अल्लाह। आपको खुश होना चाहिए कि आपके इलाके के कायद, आपके विधायक भी हुजूर की इस पाकीज़ा इखलाक़ करीमाना की कुर्सियों को महसूस करके नारे लगा रहे हैं। आप भी इसका जवाब दे, जरा हाथों को उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह इसका सवाब उस कब्रस्तान की रूहों को दे जिस कब्रस्तान में इनकी वालदा मखदूमा की तदफीन अमल में आई है, और दुनिया की सबसे अजीम कब्रस्तान बकी शरीफ के दामन में रहने वालों का मुबारक फैज अता फरमाए, और दुनिया की सबसे बड़ी कब्रस्तान नजफ अशरफ के बाबू सलाम का फैज अता फरमाए। जरा अगर एक शेर बाकी है, कोई एक आदमी कह दे सुभान अल्लाह तो पढ़ दो। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। और थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। अपने कांधों पे निवासे लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था। अपने कांधों पे निवासे लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था। और आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। हुजूर का जिक्र अगर बैठ के सुनेंगे तो खड़े होने वाले आपके लिए दुआएं करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा हाजी साहब ने जिस नाम की तरफ इशारा किया है वो नाते मुस्तफा के लिए चंद अशार के लिए माइक पे तशरीफ लाएं।